Hello friends, welcome all of you in our channel ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। जैसा कि हमने बताया था कि फ्लामिंगो का यहाँ चौथा अध्याय है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। इसके पहले पार्ट को हमने देखा था। यह कहानी जो है एक गरीब आदमी की है जो कि चूहे को पकड़ने की चूहेदानी को बनाता है और उसे बेचता है और साथ में वहाँ कुछ छोटी मोटी चोरी भी करता था और गरीब आदमी था। एक बार वहाँ एक गरीब आदमी के झोपड़े में जाता है और उसके यहाँ खाता पीता है, रात रहता है। सुबह जो है वो उसके यहाँ से कुछ पैसे को चुरा कर भाग जाता है। सड़क के रास्ते को छोड़कर वहाँ जंगल में प्रवेश कर जाता है और जंगल में होते हुए वहाँ एक लोहे की फैक्ट्री जो मिल होती है वहाँ पे पहुँचता है। उसके आसपास की जो प्रॉपर्टियों में जहाँ पर वहाँ एक उसके मालिक से मिलता है जो कि उसका मिल का मालिक होता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है और वहाँ सोचता है कि यह मेरा पुराना मित्र है कैप्टन, और उसे अपने साथ लेकर जाता है और खिलाता पिलाता है। एक बार तो नाराज होकर वहाँ वापिस आ जाता है, फिर दोबारा उसकी लड़की उसे लेकर जाती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, कपड़ा वगैरह देते हैं उसको और क्रिसमस की शाम को बिताने का अनुरोध करते हैं। तभी बीच में उसको जो है जब वो साफ सुथरा कपड़ा पहन लेता है और दाढ़ी शेव कर लेता है, बाल वगैरह बना लेता है, तो उसका चेहरा दिन में साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगता है और वो जो मालिक होता है वो पहचान जाता है कि वहाँ उसका मित्र नहीं है, कोई और है। इसलिए वहाँ उसे जो है तिरस्कार करके कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अभी कहानी की थोड़ा जो अगला भाग है, दूसरा भाग उसको लेकर आए हैं। इसको विस्तार से आप समझने के लिए पहले पार्ट को देखें और उसको समझें। हमने यहाँ तक उस पहले पार्ट में समझा था कि दैट वाज नॉट सो बैडली सैड माय गुड फेलो, यह बहुत बुरा नहीं है। उसने कहा मेरे अच्छे पालनकर्ता, परहैप्स दैट वी शुड लेट द शेरिफ अलोन एंड क्रिसमस, शायद मैं जो है बिना राजा धीराज के अकेले ही क्रिसमस की इवनिंग को बिताऊंगा। बट नाउ, लेकिन अब गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से तुम चले जाओ एज फास्ट एज यू कैन, जितने जल्दी तुम हो सको। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था पहले पार्ट में। अभी आज अगला पार्ट जो है उसको देखते हैं। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वहाँ आदमी दरवाजा खोलने के लिए गया या जा रहा था, द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, कि इसे आज जो है हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ जाए। एंड विद दैट सी, और इसके साथ सी वेंट एंड क्लोज टू दो डोर, वहाँ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. उसके पिता ने कहा कि तुम इस संसार में क्या कर रही हो। The daughter stood there quite embarrassed. उसकी पुत्री वहाँ शांत खड़ी रही, शर्मिंदित होकर, and hardly knew, और बड़ी मुश्किल से हुई उसको what to answer, कि क्या वहाँ उत्तर दे। That morning, उस दिन सुबह, she had felt, उसने महसूस किया, so happy, बहुत प्रसन्नता, when she thought, जब उसने सोचा, how homelike and Christmassy, कितना अच्छा घर होगा क्रिसमस के दिन। she was going to make things for the poor hungry wretch, वहाँ जो है जा रही थी खाना बनाने के लिए उस गरीब और बेकार आदमी के लिए। she could not get away from the idea all at once, लेकिन उसके दिमाग से सारे विचार तुरंत नहीं गए। and that, और फिर was why she had intended for the vagabond, और वह नहीं समझ पाई कि क्यों वहाँ जो है एक घुमक्कड़ के लिए या घुमक्कड़ का पक्ष क्यों ले रही है। I am thinking of this strange here, मैं यहाँ पर अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। said the young girl, युवा लड़की ने कहा।
ही वॉक एंड वॉक द होल ईयर लॉन्ग, जो साल भर घूमता रहा। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और संभवतः पूरे देश में उसके लिए कोई एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला वेयर ही इज वेलकम, जहाँ उसका स्वागत किया गया हो, एंड कैन फील एट होम, और वहाँ एक घर की तरह महसूस कर सका हो। वेरेवर, जो भी हो, ही टर्न ही इज चैज डिवाइड, जहाँ भी गया उसे वहाँ से उसका जो है दूर हो करने के लिए उसको प्रयास किया गया, उसका उसकी बदनसीबी उसके साथ गई। ऑलवेज ही इज अफेयर्ड, हमेशा वह डरता रहा, बेइंग अरेस्टेड, गिरफ्तार होने के लिए, एंड क्रॉस एग्जाम्ड, और जैसे उसका कोई निरीक्षण कर रहा हो। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय, मैं चाहती हूँ कि वह एंजॉय करे, आनंद ले, अ डे, एक दिन का, ऑफ पीस विथ अस हियर, शांति के साथ हमारे साथ, जस्ट वन इन द होल ईयर, जैसे कि पूरे साल का हो। द आयरन मास्टर मबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर जो था, मालिक जो था, वहाँ कुछ बड़बड़ाया अपनी दाढ़ी के बीच में। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह अपनी पुत्री के विपरीत नहीं हो सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, उसने कहा, आगे कहा, यह सब कुछ जो है निसंदेह है एक गलती है, बट लेकिन एनीवे, कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, वी आर टू चेज अवे अ ह्यूमन हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीर, मैं नहीं चाहती कि एक आदमी को जिससे हम लोगों ने वादा किया है क्रिसमस के आनंद को, क्रिसमस की प्रसन्नता को एक साथ मनाने का, उसे बाहर भगा दिया जाए। यू डू पर्च रोज देन अ पर्सन, तुम जो है ऐसा उपदेश कर रहे हो, उस आदमी से भी बुरा उपदेश कर रहे हो। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप, मैं केवल चाहता हूँ, यू वांट हैव टू रिग्रेट दिस, इसके लिए कभी तुम्हें प्रायश्चित न करना पड़े। द यंग गर्ल टॉक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, युवा लड़की ने अजनबी आदमी को हाथ पकड़ कर ले गई और टेबल पर बैठाया। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब यहाँ बैठ जाओ और खाना खाओ। सी सैड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता ने ऐसा करने के लिए उसे परमिशन दी। द मैन विद द रेड रैपर सेड नॉट अ वर्ड, वहाँ आदमी जिसके जो अपने साथ चूहेदानियों को लेकर रखा था, ही, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और वहाँ बैठ गया, खाना खाने लगा। द आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद, ही लॉक्ड, समय समय पर वह देखता रहा, एट द यंग गर्ल, युवा लड़की को, हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया था। वाई हैड शी डन इट, ऐसा उसने क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, यहाँ कैसा विचार है। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस इवनिंग एट राम्स जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस की शाम जो है रामसजो में बीत गई जैसा कि पहले हमेशा होती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, वहाँ अजनबी आदमी किसी प्रकार की समस्या को खड़ी नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने केवल कुछ नहीं किया, केवल सोने के। द होल फॉरनून, पूरी शाम, ही ले, वहाँ पड़ा रहा, ऑन द सोफा, सोफा पर, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक मेहमान के कमरे में, एंड स्लिप्ड, और सोता रहा, एट ऑन स्ट्रेच, अपने शरीर को ताने। एट नून, शाम को, एट नून, दोपहर को, दे वॉक हिम, उन्होंने उसे जगाया, अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, जिससे वे अपने अच्छे क्रिसमस के फेयर को, अच्छा क्रिसमस के मेले को उसके साथ शेयर कर सके, उसके साथ रह सके। बट आफ्टर, लेकिन कुछ देर के बाद, दैट ही स्लिप्ड अगेन, वह सो गया दोबारा। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था, एज थ्रू फॉर मैनी ईयर, कि बहुत सारे सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि वह सो नहीं पाया था, एज क्वाइटली, इतनी शांति से, एंड सेफली, और इतनी सुरक्षा से, एज हेयर, यहाँ पर, एट रामसजो में, रामसजो में इतनी शांति और सुरक्षित तरीके से वो कभी भी सो नहीं पाया था।
ऐसा लग रहा था। इन द इवनिंग, शाम को, when the Christmas tree was lighted, जब क्रिसमस की ट्री प्रकाशित होने लगी, दे woke up, उन्होंने उसे जगाया, हिम अगेन, दोबारा, एंड ही स्टूड, और वो खड़ा हुआ, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, इन द ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज थ्रू द कैंडल लाइट, हर्टिंग, और उन जैसे मोमबत्तियां जो लुफलुफा रही थी, उसी प्रकार से उसके हृदय में भी एक दीपक की तरह जल रहा था। बट लेकिन आफ्टर दैट, इसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह दोबारा गायब हो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वाज अराउज्ड वंस मोर, एक बार फिर वह उठा। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, और फिर वह नीचे गया डाइनिंग रूम में, एंड ईट द क्रिसमस फिश, और वहां पे उसने खाना खाया, क्रिसमस की मछलियां एंड और डिश, और खीर को। एज सुन एज, और जैसा कि दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। एज सुन, जैसे ही दे गॉट, गया, वे गए, अप फ्रॉम द टेबल, टेबल के ऊपर, ही वेंट, वहां गया, अराउंड टू ईच, सबके पास, वन प्रेजेंट, एक उपहार साथ, एंड सेड, और कहा, थैंक यू, धन्यवाद, एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि। बट लेकिन व्हेन ही कम टू द यंग गर्ल, जब वह युवा लड़की के पास आया, शी गिव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसे समझा, दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, यह उसके पिता की जो इंटेंशन थी, अर्थात व्यग्रता थी, दैट द सूट which he wear was to be a Christmas present, वह जो सूट था उसके पिता का, जिसको उसने पहन रखा था क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, वह उसे दिया। He didn't have to return it, वह उसे did not have to return it, वापिस नहीं करना चाहता था। And if he wanted to spend, अगर वो उसे बिताना चाहे, नेक्स्ट क्रिसमस, अगले इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग पर, इन अ प्लेस, एक स्थान पे, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वह शांति से, आराम से रह सके, एंड बी श्योर, और निश्चित रूप से, दैट नो इविल, कोई भी क्रूरता वुड बी फॉलन हिम, कि उसके ऊपर कोई भी विपत्ति न आए। ही वुड बी वेलकम, उसका स्वागत किया गया, बैक अगेन, दोबारा। द मैन विथ दैट रेड ट्रैप्स, आदमी का चूहेदानी के साथ, डिड नॉट आंसर, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, एनीथिंग टू दिस, इस पर। ही ओनली स्टार्टेड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वहाँ केवल उस युवा लड़की को देखता रहा अनंत आश्चर्य के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन सुबह आयरन मास्टर और उसकी पुत्री बहुत ही अच्छे स्वभाव अथवा मूड में उठे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और ईयरली माने प्रातःकालीन क्रिसमस की सेवा के लिए। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, उनके मेहमान जो थे अभी तक सो रहे थे, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उनको परेशान नहीं किया। व्हेन, जब, एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 11 बज गए, 10 बज गए, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, वे चर्च से वापिस आए। द गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर, युवा लड़की सैड बैठ गई, एंड हैंग हर हेड, और अपने सर को लटका लिया, इवन मोर, पहले से अधिक, डिजेक्टेड, उदासी में और निराशा में, देन यूजुअल, जैसा कि प्राय था। एट चर्च में, शी हैड लर्न, उसने जाना, दैट वन ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्टर, की एक वृद्ध खेती करने वाले का, ऑफ द आयरन वर्क, जो आयरन वर्क का है, हैड बीन रोब्ड, उसको जो है लूट लिया गया, बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा, who went around selling rat traps, जो कि rat traps चूहेदानी को बेचता है, उसने जो है किसान के घर में डकैती डाल, लूट लिया था, चोरी कर लिया। यस, हाँ, दैट वाज अ फाइन फॉलो, यहाँ वही अच्छा आदमी है, यू लेट इनटू द हाउस, जिसको तुमने घर में छोड़ा है। सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा, आई ओनली वंडर, मुझे केवल आश्चर्य हो रहा है, हाउ मैनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट, कि कितने चांदी के चम्मच जो है गायब हुए हैं, इन द कपबोर्ड में से, बाय दिस टाइम, इस समय। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप इन द आयरन मास्क, वैगन माने जो गाड़ी थी उसकी हार्डली, बड़ी मुश्किल से रुक पाई, एट द फ्रंट, सामने स्टेप,
When the Iron Master, जब आयरन मास्टर ने आस्क्ड पूछा द बालवेट अपने दास से, whether the stranger was still there, क्या वह अजनबी आदमी अभी भी है यहाँ पर? He added, उसने कहा, that he had heard at church, जिसके बारे में चर्च में सुना गया है, that the man was a thief, कि वह आदमी चोर है. The Valvet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. उस दास ने उत्तर दिया कि वह आदमी यहाँ से जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है. On the contrary, इस प्रकार का, he had left behind a little package with Miss Williamson, लेकिन उसने इसके बजाय एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है विलियमसन के लिए. Was to be kind enough, जो उनके साथ बड़ी ही विनम्रता और दया को दिखाया था. एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक्सेप्ट स्वीकार किया था क्रिसमस प्रेजेंट पर, क्रिसमस के उपहार के रूप में. द यंग गर्ल, युवा लड़की, ओपन द पैकेज, पैकेज को खोला. व्हिच वाज सो बैडली डन, जो बड़ी बुरी तरह से अप, दैट द कंटेंट कम इनटू व्यू एट वंस, जब उसने उसके अंदर रखे हुए वस्तुओं को देखा तो उसे बहुत ही और ज्यादा आश्चर्य हुआ. सी गयो a little cry, वह रोने लगी जॉय, आनंद से. सी फाउंड a small rat trap, उसने पाया एक छोटा सा चूहेदानी, एंड इन, और उसके अंदर इट ले, एक पड़ा हुआ था. 3 wrinkles 10 corner नोट, 3 वहाँ पे 10-10 के नोट पड़े हुए थे, अर्थात तो रिंकल झुर्रियोंदार पुराने. बट लेकिन दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था. इन द रैट ट्रैपर, चूहेदानी के अंदर, आल्सो अ लेटर, एक पत्र भी था. रिटेन ए लार्ज जेड कैरेक्टर, जिसको लिखा गया था बड़े शब्दों में. हॉनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और श्रेष्ठ मिस श्रीमती, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी हैं. टू मी, मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर. एज इफ आई वाज, जैसा कि आई वाज, मैं था, एक कैप्टन के रूप में. आई वांट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके साथ एक अच्छा आदमी होना चाहता हूँ. इन रिटर्न, वापिस में. एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, जैसा कि मैं एक वास्तविक कैप्टन हूँ. फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, मैं नहीं चाहता कि आप जो है शर्मिंदित और लज्जित हो इस क्रिसमस के मौसम में, या क्रिसमस के दिन पर, बाई अ थीफ, एक चोर के द्वारा. बट लेकिन, यू कैन गिव बैक द मनी, लेकिन आप वापिस रुपया दे दीजिएगा. टू द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी को, ऑन द रोड साइड, जो सड़क किनारे वाला है. हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसने इस रुपए के बैग को जो है लटका रखा था विंडो फ्रेम, खिड़की के फ्रेम पर. एज अ बेट, एक जेल की तरह, एक कैद खाने की तरह. फॉर पुअर वंडर, एक गरीब घुमक्कड़ के लिए. द रेट्रैक्टर्स इन क्रिसमस, चूहेदानी, एक क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम रैट, चूहेदानी एक क्रिसमस का उपहार के रूप में है एक चूहे के लिए. हु वुड हैव बीन कार्ड, जिसको पकड़ लिया गया. इन दिस वर्ल्ड, संसार में, संसार के, रैट ट्रैप, तो चूहेदानी में. इफ ही हैड नॉट बीन राइज्ड टू कैप्टन, अगर वह राइज्ड कैप्टन की तरह नहीं होता या कैप्टन नहीं बन जाता. बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे, इस तरह से, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इस प्रकार से उसको यह मार्ग मिला कि अपने आप को वहाँ अच्छी तरह से प्रकट कर सके. रिटेन विद फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ लिखा गया. एंड हाई रिगार्ड, और उच्च सम्मान के साथ. कैप्टन वान स्टेल के लिए. आशा करता हूँ यह हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और किसी प्रकार की समस्या हो, आप क्या चाहते हैं किस प्रकार की वीडियो को बनाया जाए, इसके बारे में भी कमेंट करें. धन्यवाद.